हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभी है। यह कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली सुंदर गुजराती भाभी की है। वो ब्यूटिशियन थी। एक बार मैंने उनको उनके जीजा का मेकअप करते देख लिया तो मैंने क्या किया। ये गुजराती भाभी की कहानी 2 साल पहले की उस समय की है जब मैं लखनऊ में इंदिरा नगर में रहता था। मेरी पूरी फैमिली इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहती थी। जिस घर में हम लोग रहते थे वो मकान 3 फ्लोर का था। नीचे एक भाभी भैया और उनका एक 8 साल का लड़का यूं भी रहता था। ऊपर के फ्लोर में एक दूसरी फैमिली थी जिसमें 2 भाई और 2 बहनें थी। नीचे वाले फ्लोर में एक गुजराती फैमिली रहती थी। गुजराती भाभी बहुत सुंदर थी, एकदम अमरपाली दुबे की तरह दिखती थी। भाभी ने नीचे ब्यूटी पार्लर भी खोला हुआ था, इसीलिए वो अपने आप को भी बहुत मेंटेन रखती थी। भाभी ब्यूटी पार्लर चलाने की वजह से हमेशा मेकअप किए रहती थी। भाभी लिपस्टिक एकदम डार्क रेड कलर की लगाती थी। क्योंकि भाभी बहुत गोरी थी इसीलिए सुंदर लगती थी। उनका कद कम था इसीलिए भाभी एकदम खूबसूरत लगती थी। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वे होम सर्विस भी प्रोवाइड करती थी। उनके पास एक स्कूटी थी जिससे वो महिलाओं को उनके घर जाकर ब्यूटिशियन की सर्विस देती थी। गुजराती भाभी के पति देखने में तो फिट थे पर भाभी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते थे। ये बात मुझे उनसे बात करने के बाद मालूम हुई थी। हम तीनों परिवार का इस जगह पर पिछले 5 साल से रह रहे थे, इसीलिए हमारे बीच पारिवारिक रिश्तों जैसी हो गई थी। काफ़ी अच्छे रिश्ते हो गए थे मेरे और भाभी के फैमिली के बीच में। भाभी से भी और ऊपर वाले भैया की फैमिली से भी। बात उस टाइम की है जब मेरी मम्मी घर गई हुई थी। मेरी बड़ी बहन नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और 2 भाई और 1 बहन कॉलेज में पढ़ रहे थे। कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई कि भाभी पूरे घर को साफ करके और घर के बाहर बरामदे को साफ करके पोछा मारती थी और वो ये रोज़ करती थी। उनका ये काम रोज का था। ये सब करते करते भाभी को 2 बज जाते थे। सुबह उनके पति ऑफिस चले जाते थे, लड़का अपने स्कूल चला जाता था। घर का सारा काम निपटाने के बाद ही वो खाना खाती थी। एक बार भाभी गाना गुनगुना रही थी। ये उनकी हमेशा की आदत थी कि वो खाना खाते समय गाना जरूर गाती थी। जब भी भाभी खाना बनाती थी तो किचन से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। भाभी मेकअप करने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी बनाती थी। उनके हाथों का खाना मुझे बहुत पसंद था। मैं पहली बार उनके हाथों का खाना खाया था तो मैं उनके हाथों का खाने का दीवाना हो गया था। इस तरह से बहुत दिनों तक मैं भाभी को खाना खाते हुए देखता रहा। एक दिन उनके जीजा जी आए थे, तब भाभी ने मुझे बुलाकर कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। मैं बाजार से लेकर भाभी को दे आया। फिर भाभी के घर से उनके जीजा जी 4 बजे तक चले गए, लेकिन मैंने देखा कि अब वो रोज़ आने लगे थे। अब जब जीजा जी रोज़ आने लगे तो मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं भाभी से पूछा कि मतलब भाभी ये कौन है। फिर भाभी बताई कि ये मेरे जीजा जी हैं। मैं भाभी को बहुत ही प्यार मतलब इज्जत देता था। एक दिन भाभी के जीजा आए हुए थे। भाभी के खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। दरअसल मेरी वाली फ्लोर पर एक हॉल है जिसमें फर्श पर एक वेंटिलेशन लगा हुआ था, या जिसे आप लोग जाल कह सकते हैं। ये जाल हवा और रोशनी के लिए बनाए गए हैं। हालांकि हम लोग नीचे का नज़ारा नहीं देख सकते थे क्योंकि उन पर लकड़ी की फ्रेम के साथ से पड़ी थी, मगर उसके किनारे की झिरी से देखने पर सोफे वाला रूम एकदम साफ दिखाई देता था। ये मुझे मालूम था। आवाज़ वगैरह तो हमेशा ही आती रहती थी। मैं उस दिन घर में अकेला था तो भाभी की हंसने की आवाज़ आ रही थी और खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे कौतूहल हुआ कि
इस समय भाभी क्यों हंस रही थी। तभी मुझे उनके जीजा जी की याद आई, तो मैं उस जाल के किनारे से वाली झीरी से भाभी के देखा। मुझे लगा कि उनके जीजा जी आए होंगे। नीचे भाभी और जीजा जी और भाभी बात कर रहे थे। जीजा जी ने पूछा, और बताओ क्या हो रहा है। भाभी ने जवाब दिया, हाँ आजकल का काम बहुत रहता है घर पर, मेरे पति का में कभी मदद नहीं किया करते हैं जीजा जी। और भाभी की बात 10 मिनट बाद खत्म हो गया। फिर जीजा जी ने कुछ देर आराम किया। कुछ देर बाद जीजा जी वहाँ से चले गए। मुझे भी भाभी से बात करनी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भाभी से बात करूं। मुझे उनसे बात करनी थी, लेकिन कैसे करूं यह समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल चलता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में भाभी की वो बात याद आ रही थी, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे भाभी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज दिया, हाय लिखकर, और मैं रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। भाभी ने भी उधर से रिप्लाई किया, हाय कौन।